चलिए, और एक मिरर फॉर्मूला भी पढ़ा था हम लोगों ने। एक मिरर क्या फॉर्मूला पढ़ा था? मिरर फॉर्मूला क्या था? मिरर फॉर्मूला भाई 1/v माइनस 1/u बराबर क्या होगा? 1/f। ये मिरर फॉर्मूला है। और एक हमारा क्या था बताओ? लेंस फॉर्मूला है। लेंस फॉर्मूला क्या था भाई? 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होता था? 1/f। कुछ बेसिक बात। बट आज हम लोग माइक्रोस्कोप या टेलीस्कोप के बारे में पढ़ना चाहते हैं। और माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के सेक्शन में है। कैसे पढ़ेंगे माइक्रोस्कोप टेलीस्कोप? तो सबसे पहले इसके लिए एक चीज हम डिफाइन कैसे करते हैं। सो देखो, सपोज कर लो कि कोई ऑब्जेक्ट यहां रखा हुआ है और इस ऑब्जेक्ट का, ये हमारी आईज है, इस ऑब्जेक्ट का हमारे आंख के रेटिना पर कुछ एंगल बनता है। इस एंगल को हम अल्फा एंगल बोलते हैं और इसको हम लोग विजुअल एंगल, जो हमारा ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है? बना रहा है विजुअल एंगल। ठीक है, चलो भाई, विजुअल एंगल जो बनाया, इस ऑब्जेक्ट को कहां रखें हम? अपनी आंख के सामने d डिस्टेंस पे रखें। कितने हाइट का ऑब्जेक्ट है? h हाइट का ऑब्जेक्ट है। तो विजुअल एंगल की tan अल्फा वैल्यू, यानी tan अल्फा वैल्यू क्या होगा? h बाई क्या हो गया बताओ? h बाई tan अल्फा क्या होगा? h बाई d। ये विजुअल एंगल होगा। कब ऑब्जेक्ट को कहां रखे? 25 सेंटीमीटर पर रखे। क्यों 25 सेंटीमीटर पर रखिए भाई? ये लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। नहीं, यहां पर आराम से चीजें हमें क्या होती है? पूछती है। अब क्या कर रहे हैं? अब ये विजुअल एंगल छोटी है, अभी हमारी आंखों पर छोटा एंगल बन रहा है, तो ये चीजें क्या दिख रही है? छोटी दिख रही है। अब इसे हम थोड़ा बड़ा देखना चाहते हैं। हम विजुअल एंगल को क्या कर चाह रहे हैं? बड़ा हो गया। तो क्या किया भाई? इस ऑब्जेक्ट को, जो h और साइज का ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसको कितने हाइट पर रखिए भाई? कितने h हाइट का ऑब्जेक्ट है? h हाइट का ऑब्जेक्ट है, इसको ue डिस्टेंस पे रख लिया और यहां पर लेंस रख लिया और लेंस से चिपका के हम अपनी आंखों को लगा लिया। अब जो एंगल बन रहा है, ये वाली एंगल जो है, उसको हम बोलते हैं बीटा एंगल। ठीक है, और ये विजुअल एंगल का बीटा एंगल कहां पे बन रहा है? आंख पे बन रहा है, यानी लेंस पे बन रहा है। और लेंस आइस पे चिपका हुआ है, बहुत करीब है, तो ये जो एंगल बन रहा है इस पे हम मानेंगे हमारी आंख पे भी वही एंगल बन रहा है। यानी tan बीटा क्या हो गया भाई? h बटे में ue। कैसे समझ लो बच्चे? हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा? जब हमने नेकेड आई से देख रहे थे, नॉर्मल आई से देख रहे थे, तो 25 सेंटीमीटर पर रख करके हमने उस ऑब्जेक्ट को देखा। वो ऑब्जेक्ट का अल्फा क्या हो गया? विजुअल एंगल हो गया। h बाई क्या हो गया भाई? d हो गया। अब हमने क्या कहा? उसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा बड़ा देखने के लिए हमने क्या लगा ली? लेंस लगा ली। लेंस लगा करके हमने क्या किया? सिर्फ ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल बढ़ा। अब हमारे इस हाइट ऑब्जेक्ट का, जो ये जो हाइट हमें दिख रहा है, सपोज कर लो ऐसे, ये जो हाइट हमें दिख रही है, ये जो हाइट हमें दिख रही है, ये हाइट, इस हाइट का ऑब्जेक्ट अब यहां पर बीटा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो हम कहेंगे ये बीटा एंगल, ये विजुअल एंगल है, विजुअल एंगल है, एंगल है। कब? जब हमने लेंस यूज किया। और ये विजुअल एंगल है जब हमने नो लेंस यूज, कोई लेंस यूज नहीं किया है, कोई लेंस नहीं यूज किया। और ये अल्फा जो है वो छोटा है और बीटा क्या है? बड़ा है। तो इस केस में हमारी ये ऑब्जेक्ट क्या दिखेगी? बड़ी दिखेगी, और वो ऑब्जेक्ट उस समय क्या दिखेगी? छोटी दिखेगी। तो हम लोग एक मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला बनाएंगे। क्या होता था? किसी बच्चे को याद है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला? जब हमने ये, बोलो क्या लिख रहे थे? तुम शांति हो जाओ। tan बीटा बाई में क्या पढ़े थे? tan बीटा बाई में tan। ठीक है, tan वैल्यू इसको बोलते थे, लीनियर नहीं, इसको बोलते थे एंगुलर मैग्निफिकेशन। और ये tan बीटा हो गया और ये tan अल्फा हो गया। यानी tan वैल्यू ऑफ क्या भाई? विजुअल एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन लेंस इज यूज्ड एंड व्हेन नो लेंस इज यूज्ड, उस समय tan की विजुअल एंगल अल्फा थी। अब tan बीटा और tan अल्फा के लिए हम लोग यूज कर लेते हैं ये फार्मूला। h बाई में क्या लिख देंगे? ue
बाई में क्या लिखेंगे, h बटे में क्या लिखेंगे बताओ, d। तो क्या हो गया, h बाई में ue इंटू में d बाई में क्या हो गया, h। h से h काट लेंगे, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला बना लिया, d बाई में क्या, ue। ये बात को याद कर लो। यानी आप एंगुलर मैग्निफिकेशन की हेडिंग के अंतर्गत ये बात लिख सकते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात। तो अभी पूछेगा व्हाट इज एंगुलर मैग्निफिकेशन, तो यहां पर जो आपका लेंस वगैरह जो पढ़ना है उसमें हमें एंगुलर मैग्निफिकेशन पढ़ाना है, और ये एंगुलर मैग्निफिकेशन tan बीटा बाई में क्या होता है, tan अल्फा। tan बीटा क्या होगा, बीटा इज एंगल फॉर्म बाय ऑब्जेक्ट एट आई व्हेन लेंस इज क्या यूज, और बीटा अल्फा क्या है कि इमेज यानी विजुअल एंगल फॉर्म एट आईज व्हेन ऑब्जेक्ट प्लेस एट ए क्या लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। हमने ऑब्जेक्ट को लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे रख कर करके फिर देखो हमारी विजुअल एंगल क्या बनी, अल्फा बनी। फिर इस ऑब्जेक्ट को किससे देखो भाई, लेंस को यूज करके देखो, हमारी विजुअल एंगल बीटा बन गई। और मानो ये कि बड़ी दिख रही है तो विजुअल एंगल बड़ी है, और छोटी दिख रही है तो विजुअल एंगल क्या है, छोटी है। तो ये छोटी दिख रही थी और लेंस लगा के देखे तो क्या दिखी, बड़ी दिखी। अब ये ऑब्जेक्ट का ये डिस्टेंस यू ही है, और ये ऑब्जेक्ट का इमेज हमें दिखता है, ऑब्जेक्ट थोड़ी दिखती है। हमेशा हम जो तुम्हें देखते हैं वो तुम्हें नहीं देख रहे, तुम्हारी इमेज को देख रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट का ये जो इमेज है, वो जो विजुअल एंगल बना रही है वो बीटा बना रही है, और हमें चीज बड़ी दिख रही है, पहले छोटी दिख रही थी अब हमें बड़ी दिख रही है। हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज है हमारी आंख पर क्या बना रहा है बताओ, बड़ा एंगल बना रहा है। तो उसका tan बीटा और tan अल्फा का रेशियो निकाल लिया, मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला। अब हमें पढ़ना क्या है भाई, तो कंपाउंड सिंपल माइक्रोस्कोप एक पढ़ना है। तो सिंपल माइक्रोस्कोप में पूछेगा क्या एग्जाम वगैरह में, ये तो एंगुलर मैग्निफिकेशन की बात होगी। अब सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या है लिखेंगे, सही बच्चे, जो जानते हैं वो समझेंगे, और जो नहीं जानते हैं वो लिखेंगे। सिंपल माइक्रोस्कोप, छोटा छोटा जो बच्चे रफ में लिखना चाहते हैं लिख भी सकते हैं, माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप। इसमें क्या होता है भाई, एक लेंस होती है। कौन सा लेंस होता है भाई, कन्वेक्स लेंस होता है। ये क्या हो गया भाई, ऑप्टिकल सेंटर, सॉरी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इस प्रिंसिपल एक्सिस पे यहां पर क्या बना दिया जाए भाई, ऑप्टिकल सेंटर बना दिया, ये ओ बना दिया। और यहां पर फोकस, यहां पर भी सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये भी फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और सब बच्चों को पता है कि ऑब्जेक्ट को ओ और एफ के बीच में रखते हैं यहां पर, ठीक, यहां पर, ठीक। अब क्या करेंगे, यहां से एक लाइट ऐसे ले जाएंगे, और ये लाइट क्या होगी बताओ, फोकस से पास हो जाएगी, ठीक है। ये लाइट फोकस से पास होगी, और ये लाइट क्या होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करती है, ऑप्टिकल सेंटर से, सॉरी ऑप्टिकल सेंटर इसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर। अब ये लाइट देख रहे हो पीछे तो मिल नहीं रही है, आगे तो मिल नहीं रही है, तो नो डाउट हम इस लाइट को क्या करेंगे, पीछे की ओर बढ़ाएंगे। ये लाइट अगर हम पीछे की ओर जाते हैं, देखो आप लोग डॉटेड बनाइएगा, ये लाइट को पीछे की ओर ले जाएंगे। तो पीछे में जाने के बाद ये वर्चुअल इमेज बन रहा है ऑब्जेक्ट का, जो काफी बड़ा बना। ये ए भी हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये ए डैश और बी डैश क्या होगा, वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन गया। सिंपल माइक्रोस्कोप में क्या होगा, एक रे डायग्राम आपको बनाना आना चाहिए। आपसे पूछेगा रे डायग्राम, तो आपको ये फिगर आपको बनाने आ जाएंगे, फट से बना देना। ऑब्जेक्ट को कहां रखना है भाई, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, फोकस, और ये हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर है, जिसको हम लोग 2f1 भी लिखते हैं कभी कभी। ये रे डायग्राम बना दीजिए। अब इस रे डायग्राम से ये मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले को थोड़ा सा ठीक करते हैं। कैसे हुआ, सही बच्चे देखेंगे, ये जो ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट इससे कितने डिस्टेंस पे है भाई, यूई डिस्टेंस पे। ये वाला लेंथ क्या है, यूई है, ठीक है। और मान लेते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट जो है ना, ये लीस्ट डिस्टेंस है, ये जो इमेज बन रहा है वो लीस्ट डिस्टेंस, यानी ये डिस्टेंस जो है ना वो डी डिस्टेंस पे बन रहा है, यानी वी जो है वो डी डिस्टेंस पे बन रहा है। यानी फाइनल जो इमेज है, फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। हमारा जो इमेज बन रहा है वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बन रहा है।
फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। तो हम लोग मैग्निफिकेशन का लेंस का फॉर्मूला जो पढ़े हैं उस लेंस के फॉर्मूला को यहाँ क्या कर लेंगे, यूज करेंगे। कैसे करेंगे लेंस का फॉर्मूला, और इसका वैल्यू हम निकालना चाहिए d/u। हम लोग लेंस यूज करेंगे, लेंस फॉर्मूला, यूज लेंस फॉर्मूला। कैसे लिखेंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। ठीक है, 1/v प्लस 1/u बराबर क्या होगा, 1/f। अब 1/v लिखते, 1/ue लिख लें और 1/f लिख लें। प्लस होगा कि माइनस होगा, लेंस में, लेंस फॉर्मूला में माइनस आता है इसलिए माइनस आप लिखे, प्लस ना लिखे। लेंस में माइनस आता है, मिरर में प्लस होता है। चलो अब यहां से हम लोग साइन कन्वेंशन लगा ले। तो यूई की जो यू जो है वो यूई है, और यूई की वैल्यू क्या आएगी, निगेटिव आएगी। वी जो है वो माइनस का क्या है, डी है, ये दोनों निगेटिव आएगा। क्योंकि ये जो डिस्टेंस है ना ऑप्टिकल सेंटर से फ्रंट में, देखो ये हमारा ऑप्टिकल सेंटर है, लाइट हमारी ऐसे आ रही है और हम डिस्टेंस ऐसे नाप रहे हैं, तो ये सारे डिस्टेंस क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो यहां पर इन वैल्यूओं को हम पुट कर देते हैं, तो 1 क्या हो गया, माइनस डी। अगर यूई की वैल्यू निगेटिव डालेंगे तो ये क्या हो गया, प्लस हो गया, ये तो हमारा प्लस हो जाएगा। 1/ue बराबर क्या होगा, 1/f। ठीक है, वो 1/ue बराबर क्या होगा, 1/f प्लस 1/d। ठीक है, ये फॉर्मूला 1/ue की वैल्यू। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा है, d में क्या, ue। इसको लिख सकते हैं d इंटू में 1/ue। ठीक है, d इंटू में क्या लिखेंगे, 1/ue। d ऐसे लिख दो, 1/ue की वैल्यू पुट कर दो, 1/d प्लस 1/f। d से मल्टीप्लाई कर दो, d से d कट गया, 1 प्लस d/f। ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप का फॉर्मूला बन गया। सभी बच्चों को ये डिराइव करना या इसके पीछे की कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। फिर से एक बार समझेंगे, चीजों का बड़ा होना और छोटा होना किस पे डिपेंड करता है, विजुअल एंगल पे डिपेंड करता है। चीजों का बड़ा और छोटा होना किस पे डिपेंड करता है भाई, विजुअल एंगल पे। यहां पर चीजें हमारी जो नॉर्मल आईज थी, ये हमारा कौन है बताओ, नॉर्मल आई है। नॉर्मल आई से चीज क्या दिख रही थी बताओ, छोटी दिख रही थी, ये हमारी नॉर्मल आई। फिर से एक बार सब तो समझिए बच्चे। और यहां पर जो आई लगी हुई है, इसके पहले कौन लगा हुआ है बताओ, लेंस लगा हुआ है। और लेंस से जब हम चीजों को देखें तो हमें बड़ी वही चीज बड़ी दिखी है। तो माना ये कि यहाँ की जो एंगल थी, जो विजुअल एंगल थी वो छोटी थी, और यहां पर बड़ी दिख रही है, तो विजुअल एंगल बड़ी बनी है। ये चीज हम अपने डेली लाइफ से सीखे हैं। ऐसे सीखे डेली लाइफ से भाई, तो जो चीजें एरोप्लेन जैसी चीजें क्या होगी भाई, दूर थी तो वो छोटा दिखता था, क्या वो छोटा ऑब्जेक्ट है। और वही एरोप्लेन जब पास आता था तो क्या दिखता है, बड़ा दिखता है। यानी पास में जब आता है तो चीजें क्या होती है, बड़ी क्यों दिखने लगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट का विजुअल एंगल तुम्हारी आंखों पर बड़ा बन रहा है। अब लेंस लगा के आपने जब मीडियर को देखा, ऑब्जेक्ट को देखा, ये तो बड़ा दिख रहा था। तो जब ये बड़ा दिख रहा था तो हमने ये माना कि हमारी बीटा क्या है, बड़ी है, और अल्फा क्या है, छोटी है। नॉर्मल आई से हम छोटा चीज देख पा रहे हैं। तो कहा कि मैग्निफिकेशन, मैंगलोर मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला बना लेते हैं, tan बीटा बाई tan अल्फा। ऑब्जेक्ट को हम जब नॉर्मल आई से देखें तो कितने डिस्टेंस पे लिखे भाई, d डिस्टेंस पे लिखे। d हमारा 25 सेंटीमीटर होती है नॉर्मल आइज के लिए, सही बच्चों को पता है। और 25 सेंटीमीटर रखी हुई चीजों को हम क्या करते हैं, रिलैक्स आइज से, बिना किसी ज्यादा स्ट्रेस दिए हुए हम चीजों को देख पाते हैं और उसके एक्चुअल साइज को देखते हैं। बट हमें वो छोटी छोटी सी दिखी, तो हमने उसके लेंस लगा के देखा, उसका बीटा एंगल बड़ा कर लिया, विजुअल एंगल को, अब वो चीजें बड़ी दिखने लगी। फॉर्मूला मैथमेटिक्स लगाया इसमें, tan बीटा tan अल्फा का फॉर्मूला लगा, मैग्निफिकेशन का ये फॉर्मूला बन गया। अब क्या हुआ भाई, अभी जब लेंस लगाया तो लेंस का ये जो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला, इसमें कौन कौन है, डी और यूई है। बट हम डी और यूई नहीं चाहते हैं, मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला में लेंस का फोकल लेंथ यूज करना चाहते हैं। देखो अब देखो, मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला क्या लिखा था, डी बाई में यूई। कोई चीज दे देगा तो आप निकाल दोगे इस फॉर्मूले से।
यूई क्या होगा भाई, अलग अलग होगा। डी तो फिक्स है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो कि तुम्हें यूई जैसे ऑब्जेक्ट को तुम देख रहे हो, तो कोई बच्चा हो सकता है कि ऑब्जेक्ट को यहां पर रख के देखे लेंस से, कोई बच्चा यहां रख के देखे, ठीक है। मान लो कि एक लेंस दे दिया तुमको, हम कहें कि इस इमेज को देखो, तो इमेज को देखा तो कोई आदमी कह रहा है सर जी हमें बड़ा दिख रहा है, कोई कहेगा सर जी हमें छोटा दिख रहा है। क्यों दिख रहा है भाई छोटा बड़ा? क्योंकि तुम क्या कर रहे हो, यूई 25 डी तो फिक्स है पर यूई तो अलग अलग है। तुमने क्या कहा, लेंस के बहुत पास ऑब्जेक्ट को रख दिया। जब पास रखोगे तो ये क्या होगा, यूई छोटा होगा तो मैग्निफिकेशन क्या होगा, बड़ा हो जाएगा। अब मान लो कि कोई बच्चा लेंस लेंस ऑब्जेक्ट को यहां रखा, लेंस को इतना दूर रख लिया, इसका यूई क्या हो गया। मान लो कोई ऑब्जेक्ट ने लेंस को यहां रखा और ऑब्जेक्ट को यहां रख लिया, अब तब देखा, अब यूई इसका कितना हो गया, ये यूई दिख रहा है। एक बच्चा ने इसी लेंस से ऑब्जेक्ट को देख रहा है, इसका इसने ऑब्जेक्ट को कहां रख दिया, यहां रख दिया, इसका यूई क्या दिख रहा है बताओ, बड़ा हो गया। डी सबके लिए सेम है बट यूई सबके लिए क्या हो रहा है बताओ, बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। देखो इसका यूई छोटा दिख रहा है, कोई बच्चा क्या लेंस में बहुत पास रख लिया, ठीक है। क्या इस फॉर्मूले से अगर हम पूछेंगे, यहां पर ऑब्जेक्ट को रख लिया, सबका यूई ये सबसे छोटा, ये थोड़ा बड़ा, ये सबसे बड़ा, बताओ इस मैग्निफिकेशन के फॉर्मूला से किसको सबसे बड़ा दिखेगा। 25 तो सबसे के लिए कांस्टेंट है भाई, तो जो जितना पास रखेगा उसको उतना दिखा बड़ा दिखेगा। तब तो चीजें बड़ी बड़ी, सब बच्चों को अलग अलग साइज की चीज दिख रही है, नहीं दिख रही है यार। ये मोहनलाल ने यहां रख के देखा, सोहनलाल ने यहां रख के देखा, और घनश्याम जो था वो यहां रख के देखा, सबके लिए यू अलग अलग है। यू अलग अलग है तो मैग्निफिकेशन भी क्या होगा भाई, अलग अलग हो। कहा कि भाई ये फॉर्मूला ठीक है बट फॉर्मूला स्टैंडर्ड नहीं है, सबके लिए एक जैसा फॉर्मूला नहीं आ रहा है भाई, यूई के बदलने से हमारा ये होगा। तो हमने क्या किया कि अब ये वाला लेंस जो था ये मोहन को दिया जाए, यही वाला लेंस सोहन को भी दिया जाए, यही वाला लेंस है। और तब सभी बच्चे क्या बोल रहे हैं कि भाई हर एक अलग अलग मैग्निफिकेशन है सर। अब एक ही लेंस अलग अलग मैग्निफिकेशन क्यों दे रहा है भाई, कि किसी ने ऑब्जेक्ट को पास रखा, किसी ने ऑब्जेक्ट को दूर रखा। कहा कि ये फॉर्मूला पार्शियली करेक्ट है, 100% करेक्ट नहीं है। तो इस केस में क्या हुआ कि हमारा जो मैग्निफिकेशन है वो अलग अलग आ रहा था एक ही लेंस का। कहा कि भाई इस लेंस के लिए यूई क्या हो रहा है, आप सभी बच्चे अलग अलग डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट को रखे हो। कहा कि ये फॉर्मूला पार्शियली करेक्ट है, 100% करेक्ट नहीं है, सबके लिए मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए। फिर क्या किया लोगों ने कि एक नया तरीके से सोचा, कहा क्या कि अगर ये लेंस के पास बनने वाला इमेज है तो लेंस का डायग्राम बनाया सिंपल माइक्रोस्कोप का, और ये वाला फॉर्मूला यूज कर लिया, और क्या निकाल लिया 1/v + 1/u = 1/f। यहां से सॉल्व कर करके 1/ue का वैल्यू निकाल लिया, 1/ue की वैल्यू निकाला 1/f प्लस में 1/d इसमें पुट कर दिया। अब हमारा मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला बन गया बताओ अच्छा बेटी, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया 1 + d/fe। अब तुम कहां पे रखे हो इससे कोई मतलब नहीं है, इसको इस फॉर्मूले को तुम पास रखो दूर रखो, ठीक है। अब बताओ सबके लिए डी क्या है, चाहे मोहन सोहन और घनश्याम सबके लिए बताओ डी क्या है, सेम है। सबको एक ही लेंस दिया गया तो लेंस एक दिया गया, सबका फोकल लेंथ भी क्या है एक ही, भाई सबकी मैग्निफिकेशन एक ही है, ठीक है। तो ये फार्मूला 100% करेक्ट फार्मूला है। अगर आपको कोई आदमी पूछेगा कि भाई बता दो सिंपल माइक्रोस्कोप का फार्मूला, तो आप 1 + d/f, तो फार्मूला का चार्ट आप लोग बनाते चले जाओ। h'/h दूसरा क्या हो गया, ये एक फार्मूला था मिरर फार्मूला, लेंस फार्मूला, और एक ये हमारा कंबाइंड माइक्रोस्कोप सॉरी सिंपल माइक्रोस्कोप में मैग्निफिकेशन का फार्मूला। बट इस फार्मूले में एक तरीका है इस फार्मूले को पढ़ने का कि हमारी जो इमेज बनती है वो कहां बन रही है बताओ, फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बन रही है। फाइनल इमेज कहां बन रही है, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बन रही है। पार्थ मेरी आवाज आ रही है, ठीक है चलिए भाई। ये फॉर्मूला कब लगाओगे, जब हमारी इमेज कहां बनेगी, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, डिस्टेंस ऑफ विजन याद कर लेगा फिर बच्चा। ये फॉर्मूला किसके लिए लिखेंगे भाई, सिंपल माइक्रोस्कोप के। अब क्या होता है, इमेज को मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला तो हमने अभी जो पढ़ा वो सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए, बट बेसिक फार्मूला कोई आदमी कहेगा क्या होता है, तो आप ये लिख सकते हैं m = d/क्या ui।
अब हमारे पास एक और चीज है जिसको हम लोग समझेंगे कि हमारी जो इमेज है ना, वो लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पर नहीं बन करके हम फाइनल इमेज को इंफिनिटी पर भी बना सकते हैं। क्या बोला मैं? फाइनल इमेज कहां बनाएंगे? इंफिनिटी पर बनाएंगे। चलो भाई, अब हम लोग कर रहे हैं क्या? फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। चलो भाई, रे डायग्राम बनाना पड़ेगा। एक कंडीशन है, सिंपल माइक्रोस्कोप की ही बात करेंगे, सिंपल माइक्रोस्कोप की बात करेंगे, माइक्रोस्कोप की बात करेंगे। बट इस बार सिंपल माइक्रोस्कोप में जो फाइनल इमेज होगा, जो फाइनल इमेज होगा, इमेज जो होगा वो हमारा कहां बनेगा भाई? इंफिनिटी पर बनेगा। बात मत करो, इंफिनिटी पर। और इसको बोलते हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, नॉर्मल एडजस्टमेंट इस कहानी को बोलते हैं। दो तरीके से मैग्निफिकेशन पूछेगा कि भाई सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन निकालो जब इमेज कहां बन रहा है भाई? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बन रहा है। और दूसरा पूछेगा माइक्रोस्कोप का, सिंपल माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बनाओ, जबकि नॉर्मल एडजस्टमेंट या फाइनल इमेज क्या होगा? इंफिनिटी पे बनेगा। ये दोनों बातें क्या है? अलग अलग नाम है, चीजें क्या है? अब इमेज को कहां रखेंगे? और इमेज, अब फाइनल इमेज कहां बनना है? इंफिनिटी पे रखना है। चलो भाई, फिर क्या करेंगे भाई? एक लेंस बना लेते हैं। इस लेंस को अगर फाइनल इमेज इंफिनिटी पर, तो ऑब्जेक्ट को कहां रखना पड़ेगा बताओ? नहीं? और यहां से एक रे डायग्राम बना, यहां से इस फोकस से क्या होगा? लाइट पास हो जाएगी। दूसरा क्या होगा? ऑप्टिकल सेंटर से लाइट पास होगी। ये दोनों लाइट इधर जा रहा है, बट अगर हम इसको पीछे भी बढ़ाएंगे तो ये लाइट क्या होगी? नहीं, आप लोग डॉटेड से बनाइएगा बच्चा पार्टी, कहीं नहीं बनेगा। फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगा। फाइनल इमेज कहां बनेगा? इंफिनिटी पर बनेगा। ठीक है, चलो अब हम लोग इसके लिए मैग्निफिकेशन का आपका फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला जो हमारे एकदम कोड वाला फॉर्मूला हमने सीखा था, m बराबर क्या पड़ा था? d बाई यूई। इस फॉर्मूले को ठीक कर देंगे, क्योंकि इस फॉर्मूले में हमने देखा है कि मैग्निफिकेशन हर एक बच्चों के लिए अलग अलग, यूई अलग अलग रख रहा था हर एक बच्चा। तो कहा कि यहाँ पर ये फॉर्मूला पार्शियली करेक्ट है, 100% ठीक नहीं है, इस फॉर्मूले को ठीक करो। कैसे करेंगे भाई? फिर से लेंस फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लिखेंगे भाई? 1 बाई वी माइनस प्लस माइनस 1 बाई यू बराबर क्या लिखेगा? 1 बाई, बताओ फाइनल इमेज कहां बन रहा है भाई? इंफिनिटी पे बन रहा है। तो इंफिनिटी पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होती है, इंफिनिटी को सीधा इंफिनिटी। इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कितना है? यू क्या है? नहीं है, ये फोकल लेंथ है ना, ये वाला हमारा यू एफ है। ये फोकल लेंथ पे हमने ऑब्जेक्ट को रखा। चलिए अब इसमें हम लोग डालते हैं 1 बाई इंफिनिटी माइनस 1 बाई क्या हो गया? एफ। अच्छा ऐसे सोचते हैं बेटा, ऐसे अभी ऐसे सोचते हैं, ऐसे सोचते हैं। यू बराबर कितना है? एफ। ऐसे सोचते हैं और यहां पर ऐसे लिखते हैं, थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, इंफिनिटी लिखते हैं और यहां लिखते हैं 1 बाई यूई बराबर क्या होगा? 1 बाई एफ। ये एफ जो है वो निगेटिव होगा। ये जो हमारा यूई होता है, ये यूई निगेटिव होती है। निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा बताओ? पॉजिटिव होगा और ये जीरो हो जाएगा। तो 1 बाई यूई किसके बराबर होगा? 1 बाई एफ के बराबर। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लिख लो। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला डी बाई में क्या होता है? डी बाई में यूई होता है। डी लिखो और यूई को क्या लिख दो? 1 बाई एफ। तो डी बाई में क्या होगा? एफ हो गया, यानी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला बन गया डी बाई में। डी क्या हो गया भाई? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन। और एफ क्या हो गया बताओ? फोकल लेंथ हो गया। इन दोनों को आप डिवाइड कर दोगे, मैग्निफिकेशन क्या होगा? निकल आएगा। बताओ मैग्निफिकेशन कम हो गया कि ज्यादा हो गया? कम हो गया। कितना कम हो गया भाई? 1 कम हो गया। अगर वहां पर मैग्निफिकेशन क्या हो रहा होगा बताओ? 1 प्लस डी बाई एफ होता था, यहां पर मैग्निफिकेशन सिर्फ रहा क्या है? डी बाई एफ। ठीक है, कितना कम होगा? मान लो कि उसमें मैग्निफिकेशन 9 हो रहा है, 9 टाइम बढ़ रहा होता है, अब कितना होगा भाई? अब मैग्निफिकेशन सिर्फ कितने टाइम होगा? 8 टाइम्स। ठीक है, ज्यादा कम नहीं हुआ, थोड़ा सा नहीं तो कम। ठीक है, बट इसमें जो इमेज आपको दिखेगा ना, वो उस पर आंख पे माना जाता है कि इस पर कुछ भी स्ट्रेन नहीं पड़ता है।
चीजें इन्फिनिटी पे बनती है। इन्फिनिटी का मतलब तुम्हारे दिमाग में क्या जाता है? बहुत दूर, बहुत दूर नहीं, जहां पर हमारी आंखें किसी चीज को बहुत आराम से देखती है, वो उसी को हम इन्फिनिटी बोलते हैं। जहां पर हमारी आंखें क्या देखती है? बहुत आराम से चीजों को देख लेती है, वो हमारे लिए इन्फिनिटी। ठीक है, रिलैक्स आइज के थ्रू देखते हैं। हम बोलते हैं हमारी इमेज कहां बन रही है? इन्फिनिटी पे बन रही है। अगर स्ट्रेन पड़ रहा है तो समझ लो कि वो पर्टिकुलर डिस्टेंस पे बन रहा है, परंतु तो हम लोग नॉमेनक्लेचर्स या ऐसे समझने के लिए उसको इन्फिनिटी बना देते हैं, क्योंकि ये सब बहुत छोटा छोटा होता है। ये थोड़ा बड़ा है, मान लो कि ये सेंटीमीटर में है, और कोई हम 5 मीटर का रिलैक्स साइज से हम इमेज हमारे आंखों में, तो सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर और 5 मीटर का डिफरेंस क्या है? बहुत ज्यादा है भाई। तो हम उसको इन्फिनिटी और डिवाइड करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर जीरो के जैसा इन्फिनिटी से डिवाइड करके जीरो लिख लेते हैं और फिर उसमें डालते हैं। यानी हमारी सिंपल माइक्रोस्कोप का 2 फार्मूला बन गया। कब? जब इमेज कब बनेगा? लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन पे बनेगा, और एक बार इमेज कहां बनेगा भाई? इन्फिनिटी पे बनेगा। ठीक है, इसको हम नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं। दोनों का ये डायग्राम पता होना चाहिए, दोनों का मैग्निफिकेशन ड्राइव होना चाहिए। इसके बाद एक हमें पढ़ना है जिसको हम बोलते हैं कंपाउंड माइक्रोस्कोप। क्या होती है कंपाउंड माइक्रोस्कोप? उसमें कितने लेंस होते हैं भाई? 2 लेंस होते हैं, एक लेंस छोटा और एक लेंस क्या? बड़ा। एक लेंस क्या होता है? छोटा, और एक लेंस बड़ा। चलो भाई, ये लेंस छोटा और ये लेंस क्या हो गया? बड़ा। जो बड़ी लेंस होती है, इस लेंस को हम लोग ऑब्जेक्टिव लेंस बोलते हैं, इसको हम लोग आईपीस बोलते हैं। हमारी आंख इधर होती है, इधर हम लोग आंख लगाते हैं, इसलिए इसको आईपीस बोलते हैं। और ये कोएक्सियल ट्यूब में एक ही ऑप्टिकल सेंटर होता है ऐसे, और इस ऑप्टिकल सेंटर को इसको बोलते हैं ओ, इसको भी बोलते हैं ओ डैश, या इसको ओ डैश बोल दिया जाए। इसको लेंस नंबर 1 हो गया और ये लेंस नंबर 2 हो गया। यहां पर भी 2 कंडीशन है। हमारी फाइनल इमेज कहां बनेगी भाई? फाइनल इमेज कहां बनेगी भाई? तो बच्चा बता दो, फाइनल इमेज कहां बनेगी? डी पर बनेगी। और एक बार फाइनल इमेज कहां बनेगी भाई? फाइनल इमेज कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे बनेगी। दो कंडीशन में हमें मैग्निफिकेशन निकालना। मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले में मान लो यहां पर एक ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज यहां बना, पहले आप समझ लो फिर लिखना। और ये जो इमेज है वो इसके लिए क्या है बताओ? ऑब्जेक्ट है। इसका इमेज फिर से यहां बना, इसको ये थोड़ा बड़ा किया, और इसके बाद इसका काफी बड़ा इमेज यहां। माइक्रोस्कोप छोटी छोटी चीजों के लिए बना है, छोटी छोटी चीजों को देखा जाता है। ठीक है, तो इमेज सीधा हो, बड़ा हो, उल्टा हो, इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है। सिग्निफिकेंस ये है कि चीजें क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, मान लो कि हम सेल को देखते हैं या छोटा सा कोई चीजों को देखते हैं, माइक्रोब्स को देखते हैं, तो माइक्रोब्स क्या होगा? छोटी है, बड़ी देखनी चाहिए, बस यही तो देखना चाहते हैं। और क्या देखना चाहते हैं? सीधा और उल्टा थोड़ी देखना चाहते हैं। माइक्रोब्स का साइज हम देखना चाह रहे हैं भाई, तो इसे बड़ी दिखे ताकि उसकी चीजों को हम आइडेंटिफाई कर सकें। ठीक है, चलो भाई, अब ये हमारा ए बी ऑब्जेक्ट है, तो अगर हम यहां पर ए लिखें, इसको हम बी लिखें, पहले समझ लो सही बच्चे, फिर ए डैश लिखें, फिर बी डैश लिखें। अगर हम मैग्निफिकेशन हम ऑब्जेक्टिव लेंस का निकालें तो कैसे लिखोगे ऑब्जेक्टिव लेंस का मैग्निफिकेशन भाई? ए डैश बी डैश, बाई में क्या लिखेंगे भाई? ए बी। ये इमेज है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है सर, और आईपीस का अगर हम मैग्निफिकेशन निकालें, कैसे निकालेंगे बताओ? ऑब्जेक्ट कौन हो गया बताओ? इमेज क्या हो गया? ए डबल डैश बी डबल डैश। तो क्या लिखोगे? ए डबल डैश बी डबल डैश, बाई में क्या लिखेंगे? ए डैश। अगर मैग्निफिकेशन हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप का निकालें तो फाइनल इमेज कौन है भाई? ए डबल डैश बी डबल डैश, बाई में क्या हो गया? इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई? ए डबल डैश बी डबल डैश, बाई में ए डैश बी डैश, इनटू में ए डैश बी डैश, बाई में क्या लिखेंगे? ए बी। कोई बच्चा बता दो कि ये हमारा है क्या? ये मैग्निफिकेशन है किसका? आईपीस का। और ये मैग्निफिकेशन किसका है? ऑब्जेक्टिव लेंस का। यानी ऑब्जेक्टिव लेंस के मैग्निफिकेशन को आईपीस के मैग्निफिकेशन से क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा बताओ? कंपाउंड माइक्रोस्कोप का मैग्निफिकेशन निकल जाएगा। इसके बराबर में हम लोग ये भी लिख सकते हैं, वी ओ बाई में, तो बच्चा बताएगा
अभी तो बताया भाई मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला। मस्त है तुम लोग का फ्रजाइल दिमाग। क्या बताया था? लेंस पढ़ रहे हैं ना। भी बाय में क्या लिखे थे? यू। लिखो भाई भी बाय में यू। बी ओ बाय में क्या हो? यू। क्यों लिखा? ओ क्यों लिख रहे हैं भाई? ऑब्जेक्टिव लेंस के लिए लिख रहे हैं। चलो भाई, यानी ऑब्जेक्टिव लेंस का फॉर्मूला एक बन लेते हैं, वी ओ बाय में यू ओ इनटू में आई पीस का, ऐसे भी फॉर्मूला बनाते हैं। अब ये जो आई पीस है, यहां पर कहानी दो तरीके से बात करें, ठीक है। ऑब्जेक्टिव लेंस में कोई ट्विस्ट नहीं आएगा, कोई बदलाव नहीं आएगा। और क्या रहा है बताओ कोई बच्चा? कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप सभी बच्चे जाकर के कंपाउंड माइक्रोस्कोप, सिंपल माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप के बारे में पढ़ लीजिएगा। और कैसगेरियन टेलीस्कोप का 3-4 क्वेश्चन इसी से डाल देंगे, देखते हैं बच्चा पढ़ के आता है। अब तुम जो पढ़ते हो उसको तुम लिख पाते हो कि नहीं लिख पाते हो? मैंने तुम पढ़ के आए और जो टीचर सवाल किया उसको, सवाल को तुम क्या करिए, समझ गया, उसका आंसर लिख दिए, आपको 3 में 3 मार्क्स, 4 में 4 मार्क्स मिल गया, तो क्या नहीं तुमने सही पढ़ा और जो क्वेश्चन दिया उसको सही समझा और लिख दिया भाई, ठीक है। ये तो होती है एग्जाम में कि सर जी हम जो पढ़ते हैं वो एग्जाम में जो आता है वो हम समझ नहीं पाते कि क्या लिखे। यही तो डिफरेंस आ रहा है। तो आजकल के देखो सभी बच्चे क्या सही कर हो पाता है। तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप को ध्यान से देखो, ये वाला माइक्रोस्कोप, ये वाले लेंस को देखो, ध्यान से देखो। यही लेंस क्या करता है? फाइनल इमेज बनाता है। ये लेंस थोड़ी बनाता है, ऑब्जेक्टिव लेंस फाइनल इमेज थोड़ी बना रहा है। फाइनल इमेज कौन बन रहा है? आईपीस बनाता है। और ये आईपीस जो है ना दो तरीके से बिहेव करता है। एक बार फाइनल इमेज क्या बनाता है? कैपिटल डी पे बनाता है, और एक बार फाइनल इमेज क्या बनाता है? इस दोनों कंडीशन में ये जो लेंस है ना, ये वाला लेंस, ये सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव करता है। इसके जैसा बिहेव करता है, सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा बिहेव, ठीक है। तो भाई इन दोनों कंडीशन में अगर लेंस सिंपल माइक्रोस्कोप के जैसा बिहेव कर रहा है, तो इस कंडीशन में सिंपल माइक्रोस्कोप जैसा बिहेव करता है। मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा है भाई? 1+d बाई में f पढ़ा है। और इस कंडीशन में मैग्निफिकेशन का क्या फॉर्मूला पढ़ा है भाई? d बाई में f पढ़ा है, ठीक है। इस दोनों फॉर्मूले को क्या करो? यूज कर लो, ठीक है। यानी कंपाउंड माइक्रोस्कोप का जो फाइनल इमेज कहां बनेगा भाई? फाइनल इमेज फॉर्म एट लीस्ट डिस्टेंस ऑफ विजन, यानी डी पर, कैपिटल डी पर। तो मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप m बराबर VO बाई में UO इंटू में 1+d बाई में FE। तो अभी बताया FE क्यों लिख दिया? आईपीस का, क्योंकि आईपीस का फोकल लेंथ लिखना है। फिर एक फॉर्मूला बनेगा, एक फॉर्मूला ये बन गया भाई। दूसरा फॉर्मूला क्या बनेगा भाई? फिर लिखेंगे फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। तो मैग्निफिकेशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप क्या बनेगा भाई? VO बाई में UO इंटू में D बाई में। इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप पूछेगा क्या? तो एक कहेगा रे डायग्राम बनाओ, रे डायग्राम बनाओ, और कंडीशन देगा कि फाइनल इमेज डी पर बन रहा है, ये फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बन रहा है। इंफिनिटी वाले को हम लोग नॉर्मल एडजस्टमेंट भी बोलते हैं, नॉर्मल एडजस्टमेंट। इसको क्या बोलते हैं? नॉर्मल एडजस्टमेंट। समझ गया? एक तो रे डायग्राम पूछेगा उसका, जिसमें इमेज या तो इंफिनिटी पर बनेगा या डी पर बनेगा। और एक ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले पे आपको न्यूमेरिकल्स देगा, सवाल देगा, ठीक है। ये डराइव करने के लिए नहीं देगा, डराइव कहां किया है, फॉर्मूला याद होना चाहिए, दोनों फॉर्मूला, ठीक है ना, और आपको बना देना होगा। एक और बात इसमें से एक बातचीत होगा सभी बच्चों को, कोई बच्चा बताएगा ये डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, ग्रीन वाली लाइन को क्या लिख सकते हैं?
तो ग्रीन वाली लाइन को क्या लिख सकते हैं? VO। क्या लिख सकते हैं? VO। नहीं लिख सकते हैं? हम बोका के जैसा कर रहे हो। चलो अब बता दो कोई बच्चा। चलिए भाई, ये व्हाइट वाले लाइन को क्या लिख सकते हो? UE। बहुत अच्छा, UE लिख सकते हैं। तो कहेगा आपको ट्यूब लेंथ निकालने के लिए। ट्यूब लेंथ क्या होगा भाई? ट्यूब लेंथ, एक टॉपिक क्या देगा? ट्यूब लेंथ। ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ कहने का मतलब हो गया कि इस लेंथ से ये डिस्टेंस और इस लेंथ से ये डिस्टेंस, इस लेंथ से ये डिस्टेंस क्या है? VO, और इस लेंथ से ये पॉइंट का डिस्टेंस ये कितना है? UE। इन दोनों को जोड़ दो, VO प्लस में UE, ये ट्यूब लेंथ है। क्या है? ट्यूब लेंथ। चलिए समझ गया तो बच्चा? एक और बात सभी बच्चों के साथ, अगर हम ये पूछें ट्यूब लेंथ जब फाइनल इमेज इंफिनिटी में बनता है तो ट्यूब लेंथ का फॉर्मूला क्या होगा? फाइनल इमेज फॉर्म एट क्या? इंफिनिटी। फाइनल इमेज फॉर्म एट इंफिनिटी। फाइनल इमेज कहां बनेगा भाई? इंफिनिटी पे बनेगा। तब कोई बच्चा बताएगा ट्यूब लेंथ क्या होगा? बता देगा तो थोड़ा सा समझेंगे। कुछ बच्चे के पास हल्की सी दिमाग है। क्या VO में कोई बदलाव आएगा? नहीं आएगा, VO तो वही बनेगा। और बता दो। वेरी गुड, हैप्पी। फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनता है ना, तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा? फोकस पे बनेगा। ऑब्जेक्ट तो फोकस पे होगा तभी तो फाइनल इमेज इंफिनिटी पे बनेगा। यू ही बन जाएगा। बहुत अच्छा, गुड। तो हमारा एक ये फॉर्मूला बन गया भाई, एक ये फॉर्मूला बन गया भाई, दूसरा भैया ये बन गया, तीसरा ये भी बन गया। तो आपको देख करके लगाना पड़ेगा कि किस फॉर्मूले में कहां पर क्या फिट करना है। ठीक है, चलो इसका रे डायग्राम एनसीईआरटी बुक में बना हुआ है। ठीक है, रे डायग्राम बनाने का प्रैक्टिस होता है, नहीं तो सारी लाइनें क्या बनेगी? टेढ़ी। ठीक है, आराम से रे डायग्राम आप बनाओगे।